ओके। गुड इवनिंग एवरीवन, शुभ संध्या, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। आज हमारे साथ संजय रॉय हैं और इकबाल अली वारसी हैं। संजय रॉय और इकबाल अली वारसी, आप लोग दोनों अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। हम लोग आज रूहानियत और आत्मा की बात करेंगे, क्योंकि शरीर यही रह जाता है, आत्मा ही ऐसी होती है जो परमात्मा से कनेक्ट करती है मरने के बाद। लेकिन जीते जी हम कैसे कनेक्ट करते हैं, ये आज हमें संजय रॉय अपने आवाज के माध्यम से और इकबाल अली अपने शेर और आवाज के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से बताएंगे। आज हमारा 162 डे है आई रेजिस्ट फ्रॉम होम का, जो एक डिजिटल कैंपेन है अगेंस्ट सीए, एनआरसी एंड एनपीआर। तो इसमें आत्मा का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत लंबी लड़ाई है। ठीक है, बहुत लंबी लड़ाई है और हमें बहुत दूर तक जाना है। संजय, कैन यू हियर मी? একটু লাউড সাউন্ডটা একটু কমে গেল, সাউন্ডটা একটু বাড়বে, শোনা যাচ্ছে না, খুব কম শোনা যাচ্ছে সাউন্ডটা। এবার শোনা যাচ্ছে? এবার শোনা যাচ্ছে? অনেক কমে গেল। इकबाल, इकबाल साउंड सही है क्या? जी जी, आपका आवाज सही आ रहा है, परफेक्ट। अच्छा ठीक है, परफेक्ट आ रहा है, ऐसे साउंड सही है। ओके ठीक है, मैं फिर बोलती हूँ। আমার শব্দ শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার? একদম পরিষ্কার, একদম পরিষ্কার, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক ठीक, हमारे व्यूअर्स पार्टिसिपेंट्स सब वेट कर रहे हैं, एवरीवन आई कैन सी देम जॉइनिंग इन। तो आई वुड फर्स्ट, हम पहले स्टार्ट करेंगे संजय से। संजय, जैसे आपको मालूम है कि फोकस एक बैंड है जिसके लीड सिंगर हैं संजय रॉय, और वो बाउल को एकदम प्योर फॉर्म में गाना पसंद करते हैं। कोई भी चीज होती है ना कि उसका असेंस, उसकी आत्मा उसके प्योरिटी में होती है। एक आत्मा, आपका शरीर भले ही काला हो, गोरा हो, किसी भी रंग का हो, लेकिन आत्मा सबकी एक जैसी रहती है। तो आत्मा को प्योर रखने के लिए संजय रॉय जो है वो बाउल को, जो एक अगेन सूफिज्म से रिलेटेड है, क्योंकि ये बंगाल से ही उठा था। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग संजय, आप बताएंगे हमें बाउल के बारे में। तुम আপনি আমাকে ভালো বলতে পারবেন, ঠিক আছে, কিন্তু লাইভ তো সবার কথা শোনা যাচ্ছে। ঠিক আছে, সবার কথা ভালোই শোনা যাচ্ছে। आई वुड नाउ रिक्वेस्ट संजय टू कम ओवर और हमें हमारा जो है लालून लालून शाही जी, मुझे अभी भी गूज़बम्स आता है, वेरी फॉन्ड ऑफ। मुझे गाना नहीं आता, लेकिन मैं एंजॉय बहुत करती हूँ और आज मैं एंजॉय करने वाली हूँ। এনজয়। এবার ওভার টু ইউ। আমি নিজের মাইকটা মিউট করে দিচ্ছি, আপনি বলুন আপনি কি গাইবেন, গাইতে শুরু করুন। থ্যাংক ইউ। তা এই বাউল সাধনাই বলুন আর ফকিরি সাধনাই বলুন, एक बार माइक आप म्यूट कर दीजिए। আমাদের যে মানুষের দেহ পেয়েছি, আমাদের প্রত্যেকেরই একটাই লক্ষ্য যে সত্যকে জানবার। সত্যটা এটাই, প্রেম, লাভ, ভালোবাসাটাই সত্য, মানুষে মানুষে ভালোবাসাটা। আজকে দেখুন একটা ব্যাপার, আজকে যদি সদ্য জন্মানো দুটো শিশু আলাদা আলাদা হসপিটালে জন্মানো, আপনার কাছে যদি নিয়ে যাই, কারো কাছে যদি নিয়ে যাই, সে কি মেডিকেলি সায়েন্টিফিক্যালি কোনো কিছু প্রুভ করতে পারবে কোনটা কোন রিলিজিয়ান? পারবে না। তাহলে আসল সত্যটা কি? আমরা মানুষ, ইকবাল মানুষ, আমি মানুষ, তুমি মানুষ। তা লালন সাঁইজি সবসময় এই সত্যের কথাই বলতেন। লালন সাঁইজি সবসময় সত্যের কথাই বলতেন। সেই সত্য বলবার জন্য অনেক কষ্টও আছে মানুষের, কিন্তু তারপরেও আমাদের সত্য বলতে হবে। সত্য হচ্ছে ভালোবাসা। তা আমি লালন সাঁইজির গানে কথা না বাড়িয়ে লালন সাঁইজির গানেই যাচ্ছি। সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে,
তের কি রূপ, ওরে লালন বলে জাতের কি রূপ, দেখলাম না এই নজরে, সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে। কেউ মালা কেউ তসমি গলে, তাই তোরে জাত ভিন্ন বলে। কেউ মালা কেউ তসমি গলে, তাই তোরে জাত ভিন্ন বলে। যাওয়া কিংবা আসার কালে, যাওয়া কিংবা আসার কালে, জাতের চিহ্ন রয় আরে, সব লোকে কয়, সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসার। সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে। নাতি হয় মুসলমান, নারীর তরে কি হয় বিধান। হয় মুসলমান, মান ব্রাহ্মণ কি মান, চিনে কাহারে, সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে। জগতে লোকে গল্প করে যথা তথা, লালন বলে জাতের ফাতনা, লালন বলে জাতের ফাতনা, বিকাইলাম সাত বাজারে। সব লোকে কয়, সব লোকে কয় লালন কি জাত, লালন কি জাত সংসারে। वेरी नाइस। इतनी जल्दी खत्म होगा मुझे नहीं मालूम था। ये तो मतलब ऐसा था कि बस सुनते जाएं। मुझे मतलब इट वाज सीरियसली आपने अपनी आत्मा से गाया है। एंड एवरीवन इज कमेंटिंग। এবার আমরা যাই একটু इकबालेर दिके। इकबाल भी एक पेशे से नहीं, शौक से कव्वाल हैं, लीड कव्वाल हैं। जैसे लीड सिंगर हैं हमारे संजय रॉय, वैसे इकबाल अली वारसी भी लीड कव्वाल हैं। और वो गाते हैं अपनी आत्मा, अपनी रूहानियत के लिए। उनको किसी चीज की कमी नहीं है, ऊपर वाले ने उनको सब कुछ दिया है, लेकिन यही है उनकी खासियत भी। तो वो जो पहला ट्रिब्यूट देने वाले हैं, कोई एहसास दूरी, ये जो है कोई एहसास, ये आपको, आप कितने कनेक्टेड हैं अपने धरती से, भारत से, हिंदुस्तान से, हिंद से, अपनी शायरी और अपने कला के जरिए आपको इकबाल अली वारसी बताएंगे। इकबाल अली, आप पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, माइक अनम्यूट कर दीजिए आप अपना, और उसके बाद में मैं अपना माइक अनम्यूट कर देती हूँ। सूफी सिंगिंग जो है वो सूफियों का ग़िज़ा है। ये सूफी हजरात जो हैं, औलिया औलिया कराम जो है, ये सुना करते थे। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस मैं अपने गाने के ज़रिया मैं पैगाम देना चाहता हूँ, जो लोग बाहर में है और जो लोग यहाँ भी है, जो हिंदुस्तान से दूर है, जो अपने वतन से दूर है, मैं उनके दिलों में जो है मतलब कि कहना चाहता हूँ कि उनके दिल में कितनी मोहब्बत है हिंदुस्तान के लिए, वो मैं पेश कर रहा हूँ। बस टूटी फूटी जुबान में मैं ये पेश कर रहा हूँ। मुझे परदेश में रहकर बराबर याद आता है, वो टूटा ही सही लेकिन बहुत घर याद आता है। तो कोई एहसास दूरी न हो, कोई एहसास दूरी न
हो दिल में चाहत सलामत रहे, कोई एहसास से दूरी न हो दिल में चाहत सलामत रहे, हो कोई एहसास से दूरी न हो, दिल में चाहत सलामत रहे, वो जहां भी रहे या खुदा, वो जहां भी रहे या खुदा, बस मोहब्बत सलामत रहे, वो जहां भी रहे या खुदा, हो बस मोहब्बत सलामत रहे। लूट कर ले न जाए कोई ये असासा मेरी जिश्त का, अरे लूट कर ले न जाए कोई ये असासा मेरी जिश्त का, मालो दौलत की परवाह नहीं, मालो दौलत की परवाह नहीं, हो मेरी इज्जत सलामत रहे, मालो दौलत की परवाह नहीं, हो मेरी इज्जत सलामत रहे। खास तौर से जो हिंदुस्तान में आज जो माहौल है, मैं एकता का पैगाम देना चाहता हूँ। जो एकता, बस ये अगर जुड़े रहे ना, बस हिंदू मुस्लिम में हो एकता, गूंजे हर सिमत बस एक सदा, हिंदू मुस्लिम में हो एकता, अरे गूंजे हर सिमत बस एक सदा, मेरी मेरी रब से यही है दुआ, मेरी रब से यही है दुआ, अरे मेरा भारत सलामत रहे, मेरी रब से यही है दुआ, मेरा भारत सलामत रहे। मेरा भारत सलामत रहे, कैसे सलामत रहे? हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर कैसे फूटेगा, हमारे हाथों से, हमारे हाथों से दामाने शराफत कैसे छूटेगा, वो मंदिर राम का हो या खुदाए पाक का घर हो, वो मंदिर राम का हो या खुदाए पाक का घर हो, वो मंदिर राम का हो या खुदाए पाक का घर हो, इमारत कोई भी टूटी तो भारत टूट जाएगा, मेरी रब से यही है दुआ, अरे मेरा भारत सलामत रहे, मेरी रब से यही है दुआ, मेरा भारत सलामत रहे। बागबा ये कसम है तुझे, अरे धूप से उसको महफूज रख, बागबा से मुराद यहाँ पे हम लोग जितने अवाम हैं हिंदुस्तान के, और धूप यहाँ पे जो नजर गड़ाए बैठे हैं वो धूप है, अब बागबा हम लोग हैं, कि बागबा ये कसम है तुझे, बल्कि मैं यूं कह दूं कि बागबा जो है वो सरहद में बैठे सिपाही है। ये बहुत ही उम्दा है कि बागबा ये कसम है तुझे, धूप से उसको महफूज रख, फूल है वो मेरे प्यार का, फूल है वो मेरे प्यार का, इसकी जीनत सलामत रहे, फूल है वो मेरे प्यार का, इसकी जीनत सलामत रहे, कोई एहसास दूरी न हो
और दिल में चाहत सलामत रहे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब इकबाल, बहुत खूब। तो बिल्कुल ये सब यहाँ से कह रहे हैं कि मेरा भारत सलामत रहे। जितने लोग यहाँ जी कमेंट दे रहे जी हैं, जी सब सबकी बात, सबकी जुबान आंख बनकर आज इस मीडिया के थ्रू आप बता रहे हैं कि मेरा भारत सलामत है। ठीक है, जी और जो जी नजर गड़ाए बैठे हैं, उनकी नजर में ऐसे होता है ना कि वो होता है ना कि बस छाए पड़े उनकी नजर में, अंधे हो जाएं वो, जी 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 जो जी जी भारत के ऊपर जी नजर गड़ाए बैठे हैं। धूल तो धूल पड़ जाए। ধুল পড়ে যায়। जी এবার আমরা ফিরে আসবো আমাদের সবার, मतलब एवरीवन, एवरी, इट्स अ प्लूरल बैनर। तो बंगाली हो चाहे हिंदी स्पीकिंग हो, एवरीवन इज एंजॉयिंग। तो आज का जो माहौल है, एंड आज का जो हमारा थीम है, आत्मा যাত্রা परमात्मा পর্যন্ত। तो এবার সঞ্জয় আমাদেরকে, और एक रिक्वेस्ट मैं कर देती हूँ कि बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं उसको, अगर कोई रिक्वेस्ट है, एक एक ही रिक्वेस्ट हम लोग लेंगे। एक संजय के लिए, अगर वो रिक्वेस्ट में हुआ, वो बाउल सिंगर हैं, तो अगर कोई रिक्वेस्ट करना चाहे इकबाल से और संजय से तो कर सकते हैं। बाकी हम लोग देखेंगे कि वो उस रिक्वेस्ट को हम लोग पूरा कर पाएंगे या नहीं। तो वी आर टेकिंग रिक्वेस्ट, क्योंकि फैन फॉलोइंग यहाँ पे बहुत ज्यादा है। এবার আমরা ফিরে আসবো নিজের আত্মার ফিরে আসবো। अब जो है असली एसेंस टुनाइट, कि आत्मा का मिलन परमात्मा से कैसे होगा, और वो करवाएंगे वापस संजय रॉय और इकबाल। पहले संजय रॉय पेश करेंगे, उसके बाद फिर इकबाल अलीवार से। संजय रॉय এবার ফিরে আসছি আপনার। দেখুন, গান তো ইকবালকে তো অনেক ধন্যবাদ। আমরা একসাথে, যারা দেখছেন লাইভ, প্রত্যেককে আর একবার ধন্যবাদ জানাই। আপনারা খুব ভালো থাকুন। আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট থাকবে, প্রত্যেকের কাছে যারা দেখছেন, আপনাদের মূল মন্ত্র যেন একটাই হয়, মানুষে মানুষে ভালোবাসা হয়। ভালোবাসুন, প্রত্যেককে ভালোবাসুন। যদি এই যে প্যান্ডামিক যে চলছে, করোনা চলছে, বলছে এটা ছোঁয়াচে রোগ, টাচ করলে রোগ হয়ে যায়। যদি এমনটা যদি হতো, টাচ করলে ভালোবাসা হয়ে যায়, টাচ না করলেও যদি ভালোবাসা হয়ে যায়, তাহলে কত ভালো হতো। লালন সাঁইজি বারবার ভালোবাসার কথা বলেন, মানুষে মানুষে ভালোবাসার কথা বলেন। আমাদের প্রত্যেকেরই একটাই লক্ষ্য, একটাই মোটিভ আমাদের, যে আমরা এই দেহ পেয়েছি, মানুষের দেহ, হিউম্যান বডি পেয়েছি, এর থেকে কিভাবে মুক্তি পাবো, ঈশ্বরের কাছে যাব, আল্লাহর কাছে যাব। তার তিনি পাঠিয়েছেন আমাকে তার কার্য করার জন্য। কি কাজ? না মানুষে মানুষে ভালোবাসা, দুস্থ মানুষকে সাহায্য করা, অসহায় মানুষকে সাহায্য করা। তা আমি লালনের গানই, লালন সাঁইজির গানই আমি গাই। আমি বেশি পছন্দ করি লালন সাঁইজির গান। খুব পরিচিত একটা গান, যেটা সবাই জানে। যারা বাংলা ভাষা বোঝেন না তারাও এই গানটা শুনেছেন। হ্যাঁ, সেরকমই একটা গান গাই। মিলন হবে কত দিনে, ও মিলন হবে কত দিনে, আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে। মিলন হবে কত দিনে, ও মিলন হবে কত দিনে, আমার মনে মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে। মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন করে লুকাইলে না পাই অন্বেষণ, আমি কালারে হারায় তেমন, কালারে হারায় তেমন, ওই রূপ হেরিয়ে দর্পণে, ওই
রূপ হেরিয়ে দর্পণে আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে। বলছে যখন ওই রূপ পরে থাকে না লোক লজ্জার ভয়ে, লালন ফকির ভেবে বলে সদাই, লালন ফকির ভেবে বলে সদাই, ওই প্রেম যে করে সে জানে, ওই প্রেম যে করে সে জানে, আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে। সে কি অন্য তত্ত্ব জানে, সে কি অন্য তত্ত্ব মানে, মানুষ তত্ত্ব হয় মনে, মানুষ তত্ত্ব যার সত্য হয় মনে। মিলন হবে কত দিনে, মিলন হবে কত দিনে, আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে। জয় গুরু। जय गुरु, जय गुरु। अब सीरियसली और कब होगा मिलन? ये जो आपने बोला है ना, आपने जो बोला वो तो मैं ऐसे नहीं बोल पाऊंगी। सीरियसली ये आस सबको रहती है, और मतलब कब होगी मिलन, और इसी मिलन की आस में शायद पूरी दुनिया निकल जाए, जीवन निकल जाए, पता नहीं, शायद पूरी जिंदगी निकल जाए। वो मिलन तो लेकिन होगी, इस आस में ही हम रहेंगे। तो ये होता है রুহানিয়ত का কানেকশন। এবার সত্যি আমি বলছি কি যেভাবে কানেক্ট করছো তুমি আমার সাথে, আমি একদম আই এম শিওর দ্যাট ইউ আর এবল টু কানেক্ট উইথ এভরিওয়ান ইররিসপেক্টিভ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। ये है असली কানেকশন, ঠিক है। এবার একটা তোমাদের জন্য একটা কমেন্ট, আছিন পাখি, যদি তুমি इफ यू कैन सिंग संजय, यू गॉट अ रिक्वेस्ट आचिन पाखी, तो एंड में हम लोग उसको लेंगे, ठीक है। अब वी विल कम बैक टू इकबाल अली वारसी। वो भी हमें ऐसा ही एक ट्रांस में ले जाएंगे, एक मे बी वज्द में भी लेके जा सकते हैं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये रूहानियत का मामला होता है। तो अब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ इकबाल, अब सब कुछ आपके हवाले, आप हमें ले जाइए। हमारा जो आत्मा है वो कितनी दूर तक आप लेकर जा सकते हैं, देखते हैं। संजय जी माइक जी टेक जी 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 जी, जैसे अभी हमारे संजय भाई ने सुनाया है कोरोना का लेकर के, और जो कहा कि छूने से जो है होता है ये, और नहीं छूने से जो है, तो ये सब मन की बात है। एक मतलब अगर हम ऐसा सोचेंगे तो मतलब कि ये वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि चाहे वो गाना हो, चाहे वो कवाली हो, या चाहे वो बॉल हो, जो हो, मन के अंदर अगर आप लीजिएगा तो उस परमात्मा तक हम जाएंगे, उस ऊपर वाले तक, अल्लाह हो, भगवान हो, गॉड हो, राम हो, हम उस तक पहुंचेंगे। तो मैं बस एक पैगाम रूहानियत देना चाहता हूँ। हो लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन। तो गली गली घूमे ओ दिल तुझे ढूंढे, अरे गली गली घूमे। देखिए यहाँ पे गली गली घूमे, मैं ये बताता चलूं कि लोग सोचेंगे अरे ये तो क्या गाना गा रहा है, ये ये गाना नहीं बल्कि ये ढूंढते फिरे। देखिए गली में, गली गली में देखिएगा, आप कृष्ण भगवान का हो या गणेश भगवान का हो, या मंदिर हो या मजार हो, आप देखिएगा हर जगह आपको मिलेगा। तो वही चीज है कि गली गली घूमे और दिल तुझे ढूंढे, अरे गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे भीतर से नयन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन।
आ, 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 हो ये कैसा जादू तूने निगाहें यार किया। जब मिल चुके, परमात्मा मिल चुका, जब जब अल्लाह मिल चुका, जब भगवान मिल चुका, तब क्या, जब निगाह से निगाह मिला तो रूह, रूह जो है अंदर से, जो अंदर की आत्मा है, वो क्या कह रहा है कि ये कैसा जादू तूने निगाहें यार किया, ये कैसा जादू, ये कैसा जादू तूने निगाहें यार किया। मैं बेकरार न था, मैं बेकरार न था, तूने बेकरार किया। मैं बेकरार न था, तूने बेकरार किया। ईश्वर के तो बहुत सारे बंदे हैं, मगर वो किसी को चुन लेते हैं। तो ये शेर पे मैं समझाना चाहता हूँ कि जहां में और भी है तेरे चाहने वाले, कि जहां में और भी है तेरे चाहने वाले, है खास तेरा करम, है खास तेरा करम, तूने मुझसे प्यार किया, है खास तेरा करम, तूने मुझसे प्यार किया। ये कैसा जादू, ये फर्क तेरी मेरी बंदगी में है जाहिद, ये फर्क तेरी मेरी बंदगी में है जाहिद, कि नमाज तूने पढ़ी मैंने जिक्र यार किया, नमाज तूने पढ़ी मैंने जिक्र यार किया। और ये जो है बहुत ही, मैं अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा ये समझता हूँ, ये शेर जो है कि करम किया है जो मुझ पर, कहाँ था मैं काबिल। दुनिया में बहुत सारे हैं, मगर निगाह पड़ती है ना जिस पे, वो फिर सितारा बन के चमकता है। ये मैं जितने जुड़े हुए जो हैं, जो आप जो काम कर रहे हैं, उस काम से जो जुड़े हुए जो लोग हैं, मैं बता नहीं सकता कि वो कितने खुश नसीब है वो। बस कि जहां में और भी है तेरे चाहने वाले, है खास तेरा करम, तूने मुझसे प्यार किया। अब करम किया है जो मुझ पर, कहाँ था मैं काबिल, कि करम किया है जो मुझ पर, कहाँ था मैं काबिल, के चाहने वालों में, के चाहने वालों में तूने मुझे शुमार किया, के चाहने वालों में तूने मुझे शुमार किया। ये कैसा जादू तूने निगाहें यार किया, मैं बेकरार न था, तूने बेकरार किया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, वाकई जिसके ऊपर निगाहें करम हो जाती है, हर एक के ऊपर नहीं जी होती है। तो शायद ऐसा लग रहा है कि शायद अगर नहीं हुई हो हम पर करम तो आज हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल आवाज दिल से निकल रही है। संजय, এবার আমরা ফিরে আসছি তোমার দিকে। We have more 5 minutes to go। मुझे आज कुछ नहीं बोलना है। আমি ওই যে আছিন পাখি, किसी ने रिक्वेस्ट किया था शुरू 2 लाइन যদি তুমি अगर आप गा देंगे तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो थोड़ा खुश हो जाएंगे। और इकबाल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप तेरी दीवानी बस मुखड़ा गा दीजिएगा, ठीक है? जी तो जी ये जी दो जी रिक्वेस्ट, 2-2 मिनट आप लोग दोनों को। कोशिश। संजय, अगर आप आज, हाँ, एक बार तुम्हार दिखे
हम लोग दोनों अपनी माइक म्यूट करेंगे, संजय आप, उसके बाद इकबाल आप, संजय जैसे ही फिनिश करेंगे आप कर दीजिएगा, उसके बाद हम लोग 5 मिनट्स में रैप अप करेंगे। তারে ধরতে পারলে মনো বেরি করে দিতাম পাখির পায় কেমনে আসে যায় খাঁচার ভিতর অচিন পাখি আসে যায় তারে ধর পারলে মন বেরি ধরতে পারলে মন বেরি পায় কেমনে আসে যায় আট কুটুরি নয় দরজায় আটা মধ্যে মধ্যে ঝলকা কাটা তার উপরে সদর কোঠা তার উপরে মহলতা কেমনে আসে যায় কাটার ভিতর পাখি কেমনে আসে যায় কাটার ভিতর পাখি কেমনে আসে যায়। थैंक यू सो मच संजय, थैंक यू सो मच। अब वापस आते हैं इकबाल भाई के पास। इकबाल भाई जी, कोशिश है थोड़ी सी। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिलहारी, हारी मैं दिल हारी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हो जी हारी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, ए मैं रंग रंगीली दीवानी, ए मैं अलबेली मैं मस्तानी, गाऊं बजाऊं सबको रिधाऊं, ए मैं दीन धर्म से बेगानी, ए मैं दीवानी मैं दीवानी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हो जी आजी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी। बहुत खूब, बहुत खूब। तो यहाँ पे जो था ना कि दीन धर्म से अनजानी, तो दीन धर्म यहाँ पे वो नहीं है। हम भी अपने अपने लेवल पे, वी ऑल आई, संजय इज अ हिंदू, आई एम अ मुस्लिम, और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हम लोग जी जी उसका जी प्रोपागेंडा नहीं करते हैं। हम लोग प्रोपागेंडा नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत पर्सनल है। ধর্ম আমাদের মনের ভিতরে থাকে, इट्स वेरी पर्सनल, इट इज द कनेक्शन बिटवीन अ सोल एंड जी विद परमात्मा। तो उसका शो ऑफ करना, उसको प्रोपगेट करना, उसके साथ पॉलिटिक्स करना,
यही हमारा जो आई रेजिस्ट फ्रॉम होम है, बेशक वो भी यही है कि हम धर्म से लेकर नहीं, धर्म आपका अपना है, उसे आप अपने भीतर ही रखिए। बहुत यहाँ पे एवरीवन इज एंजॉयिंग। है प्लीज प्लीज बोल। আমার খুব বলতে ইচ্ছা করছে, ক্ষমা করবে আমাকে, বলতে পারি উইথ ইউর বলো পারমিশন? বলো বলো, একদম একদম একদম। বলছি আমি এমন এক দিনের স্বপ্ন দেখি, যেমন আজকে ধরে নাও একজন মানুষ তার ভোটাধিকার, ইলেকশন পাওয়ারটা, ইলেকশন দিতে গেলে তাকে একটা মিনিমাম 18 ইয়ার্স হতে হয়, অ্যাডাল্ট হতে হয়, তারপরে সে চুজ করে সে কাকে ভোট দেবে। ঠিক আমি এমন একটা স্বপ্ন দেখি যে এই ধর্মচারণ, হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বৌদ্ধ, যে এমন একটা সময় আসবে যে মানুষ 18 ইয়ার্সের পরেই সে ডিসিশন নেবে সে হিন্দু থাকবে না মুসলিম থাকবে। তার কারণ বোধ হবে, নিজের বোধ, না আমার এই ওয়েটা ভালো লাগছে, আমার এই ওয়েটা ভালো লাগছে। দেখো সব পথ তো একই জায়গায় মিশেছে, ডান দিক দিয়ে গেলেও একই জায়গায় মিশছে, বাঁ দিক দিয়ে গেলেও সে একই জায়গায় মিশেছে, কিন্তু যে চয়েসের ব্যাপারটা আফটার 18 ইয়ার্স যদি হয়, এমন একটা দিন আমি স্বপ্ন পসিবল, এটা হলে মানুষ ভালো থাকবে, শান্তিতে থাকবে, কাউকে যে মানেই আমি হিন্দু সেটা নই, ইকবাল মুসলিমে জন্মেছে মানেই ইকবাল মুসলিম নয়। আজকে তুমি বলো তো কোনো আমাদের গায়ে স্ট্যাম্প লাগানো আছে? আসলে এটা হচ্ছে মানুষের দাগ দিয়ে দেওয়া, মানুষ দাগিয়ে দিয়েছে যে ইকবাল মুসলিম সম্প্রদায়ের, নৌসিন মুসলিম সম্প্রদায়, সঞ্জয় হিন্দু সম্প্রদায়। আসলে আমরা প্রত্যেকের একটাই পরিচয়, আমরা মানুষ, উই আর একেবারে। আর এর থেকে বড়, এর থেকে, সেই তো আমি বললাম না, ওটা আপনার পার্সোনাল। আর যদি আপনি সত্যি এটাকে প্রচার করতে চান, মানুষ মানে মানবতা, হিউম্যানিটিকে প্রচার করুন না। এই যে আপনার পাশে যে লোক কিছু খেয়েছে কি খেয়েছে না সেটা দেখুন, সেটা হিন্দু মুসলমান। আর আমি এটা জানি, যখন আপনি কাউকে খাওয়াতে যান আপনি সেটা দেখেন না, ওদের ধর্ম দেখেন না। আর যখন আপনাকেও কেউ খাওয়াতে আসে মন দিয়ে, ওটাও আপনার ধর্ম দেখেন। तो এটা একদম খুব वाह वाह प्राइवेट। नौशिन दी आपने जो ये अल्फाज कहा, हाँ, कि ये देखिए आपके, ये मत देखिए कौन हिंदू कौन मुसलमान है, ये देखिए कौन भूखा है। इसलिए मैं बिल्कुल अगर इजाजत हो तो मैं बस ये 4 मिसरा कहूंगा। एकदम 2 मिनट में, इजाजत एकदम 2 जी, मिनट, इजाजत एकदम 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 एकदम। ये ना देखें कि यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, ये ना देखे कि यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, इसका पता लगाओ कि इंसान कौन है। यूं मंदिरों मस्जिद के झगड़ों में ना उलझो, यूं मंदिरों मस्जिद के झगड़ों में ना उलझो, घर घर जाके पता लगाओ परेशान कौन है। बेशक बेशक, घर घर जाके। बहुत खूब, इसी नोट के साथ हम इसको एंड करते हैं। एंड आई प्रॉमिस कि मुझे जो कमेंट्स आए हैं एंड द पीपल हैव गॉन, मतलब बिल्कुल बिल्कुल आपने कनेक्ट किया उनके साथ। और ये जो लास्ट में मैं 2 लाइन बोलूंगी, ये जो हमारे बंगाल से जो ये बॉल और सूफिज्म, जो कवाली यहाँ से जो मिश्रण हुआ है यहाँ पे, ये जो सूफिज्म और बाउल संगीत का वैष्णविज्म लेके जो मिलन हुआ था, ये जो मल्टी कल्चरल, हम इस बंगाल के कल्चर को भी जिंदा रखेंगे। जो आज हमारे बंगाल के कल्चर को आ रहे हैं आघात करने, ये जवाब उनके लिए था। ये आज का लाइव उनके लिए था कि हम भिन्न होकर, अलग अलग होकर भी एक हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम मानव हैं, हम ह्यूमन हैं। बस इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक और बात आपसे लाइव में पूछूंगी, अगर दोबारा हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो संजय आप और इकबाल आप साथ आएंगे हमारे? हो सकता है 175 डेज हो या कुछ हो, तो क्या आप लोग साथ देंगे हमारा उस बार भी? जी बेशक, क्यों नहीं, हम लोग हमारा वक्त आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय মানবতার কথা প্রচার হলেই আজ एकदम एकदम ঠিক আছে। আচ্ছা, জয় হিন্দ, জয় ভারত, ইনকলাব জিন্দাবাদ, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয়।